सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द पर्ज इलेक्शन ईयर। इस फिल्म के दो पुराने पार्ट हमने पहले ही एक्सप्लेन कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। तो चले बिना कुछ ज़्यादा देरी करे इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्ज की सीरीज़ के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। के अंदर अमेरिका में एक पर्ज नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। उस दिन सारे क्राइम लीगल कर दिए जाते हैं, जैसे रॉबरी, मर्डर, बेसिकली सब कुछ। शुरू 2022 में ऐसे ही एक पर्ज नाइट से होती है। छोटी लड़की चार्ली और उसकी फैमिली को देखते हैं जिन्हें एक पर्जन ने बंदी बनाया हुआ है। उनसे कहता है कि पर्ज ख़त्म होने से पहले वो एक आखिरी गेम खेलेंगे। वो चार्ली की मदर से कहता है कि वो अपने किसी एक फैमिली मेम्बर को चूज़ करे क्योंकि बाकी सबको वो मारने वाला है। उसकी मदर चार्ली को चूज़ करती है और वो पर्जर चार्ली को छोड़ के बाकी सबको मार देता है। बात कहानी जाती है 18 साल आगे, यानी 2040 में। इस साल की पर्ज में 2 दिन बाकी थे। अब तक लोगों को पता चल गया था कि पर्ज बस FFA यानी गवर्नमेंट्स का एजेंडा है गरीबों को मिटाने के लिए। इससे मुल्क की गरीबी मिट जाती है और उन्हें उनके लिए कोई काम भी नहीं करना पड़ता। और कई सारे एंटी पर्ज एक्टिविस्ट चाहते थे कि पर्ज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं चार्ली को, जो इस साल प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। लोगों से वादा करती है कि प्रेसिडेंट बनते ही वो पर्ज को ख़त्म कर देगी। ज़्यादातर लोग चार्ली की सपोर्ट में हैं। FFA को टेंशन होने लगती है कि चार्ली जीत ना जाए और उसे रास्ते से हटाने के लिए एक फ़ैसला लिया जाता है। अब तक जितनी भी पर्ज हुई हैं उन सब में एक रूल था कि हाई रैंक वाले गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई मान नहीं सकता, लेकिन इस साल वो ये रूल हटा देते हैं पर्ज की आड़ में गुंडे बेचकर चार्ली को मरवा सकें। इस टाइम पर चार्ली इवेंट में डिबेट कर रही होती है। ट्रस्ट जीतने के लिए वो उनके बीच में चली जाती है। का सिक्योरिटी हेड सार्जन लियो बांस है, जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। ये डिबेट एक स्टोर ओनर जो भी देख रहा था, असिस्टेंट मार्कोस और उसकी दोस्त लेनी भी होते हैं। तीनों ही चार्ली के सपोर्टर्स हैं। जब लियो को पता चलता है पर्ज में गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर भी अटैक किया जाएगा, चार्ली को सेफ हाउस चलने को बोलता है, लेकिन चार्ली मना करती है कि वो अपने घर में ही रहेगी। लोगों को पता चला कि वो भी अमीरों की तरह एक आलीशान हाउस में छुपी है तो उसके वोट कम हो सकते हैं। उसके बाद लियो उस पूरे घर को सिक्योर करवा देता है और चारों तरफ से सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर निगरानी रखे हुए थे। हम देखते हैं कि इस साल कई सारे विदेशी लोग भी पर्ज मनाने आए हैं। अमेरिका का टूरिज्म बढ़ रहा था। जो को इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है। पता चलता है कि उसने अपनी शॉप का जो पर्ज इंश्योरेंस करवाया हुआ था उसके रेट कंपनी ने $1000 से बढ़ा दिए थे, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही अपने स्टोर की रखवाली करेगा। जो के स्टोर में कुछ और लड़कियां कैंडी चुराने आती हैं, उन्हें जो और लेनी मिलकर भगा देते हैं। को जो एक स्नैपर लेकर छत पर बैठ जाता है। वहीं लेनी एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस लेकर ज़रूरतमंदों की मदद करने निकल पड़ती है। एक सायरन के साथ पर्ज की अनाउंसमेंट की जाती है और पर्ज शुरू हो जाता है। पास उसका असिस्टेंट गन लेकर आता है, कहता है कि हम दोनों साथ में स्टोर की रखवाली करेंगे। वो उसे वहाँ से जाने का बोलता है क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा था, लेकिन मार्कोस नहीं मानता। वही चोर लड़की अपने कुछ साथियों के साथ स्टोर लूटने आती है। उसे लग रहा था कि जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, लेकिन मार्कोस उसके कान में गोली मार देता है और उन्हें वहाँ से भाग जाने का बोलता है। वो सब वापस आने का बोलकर चली जाती हैं। लेनी पूरे शहर में घूमती है और उसे कुछ खतरनाक मंजर देखने को मिलते हैं और जहाँ देखो वहाँ लाशें बिछी होती हैं। इधर चार्ली के घर लियो का जो पार्टनर था वो NFFA से मिला हुआ था। भी कैमरा के साथ छेड़छाड़ करता है और गार्ड्स को घर के बाहर भेज देता है। एक स्क्वाड के लोग मार देते हैं। लियो उसी वक्त CCTV एरर को पकड़ लेता है और एरिक उस स्क्वाड को घर के अंदर आने देता है। घर के गार्ड्स को भी मार देते हैं। लियो जल्दी से चार्ली के पास जाकर उसे एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना देता है। उसके पार्टनर्स ने उसको धोखा दिया। लियो ने पहले से एक सीक्रेट डोर बना रखा था। तो चार्ली को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। हर 2 लोगों को भी मार देता है। स्क्वाड के लीडर को पता चलता है कि चार्ली घर से भाग चुकी है। वो बहुत गुस्सा होता है। उसका एक सोल्जर लियो को देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। गोली लियो के कंधे में लग जाती है।
लियो तभी अपना मोबाइल निकालकर अपने ब्रीफकेस में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें उसके दो के पास पार्टनर माने जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक सेफ जगह ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर चार्ली देखती है कि एक ड्रोन उनका पीछा कर रहा है। लियो उसे शूट कर देता है। आगे जाने पर उन पर कुछ पर्जर्स अटैक कर देते हैं तो लियो मार देता है। लेकिन कुछ पर्जर्स पीछे से आकर लियो और चार्ली को पकड़ लेते हैं। ये वही टूरिस्ट पर्जर हैं। उन दोनों को घसीटते हुए जो के स्टोर के सामने ले आते हैं। मार्कोस और जो ये सब देख रहे थे। लियो और चार्ली का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अमेरिका और पर्ज बहुत पसंद है। बाद वो उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन जो और मार्कोस आकर उन सब पर्जर्स को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो लियो और चार्ली को अपने स्टोर में लेके जाते हैं। स्टोर में ले जाते ही चार्ली जो को थैंक्स बोलती है और उन्होंने चार्ली को पहचान लिया था। मार्कोस उसे कहता है कि आपको इलेक्शन जीत के ये सब बंद करना होगा। कुछ देर बाद वो चोर लड़कियां वापस यहाँ आ जाती हैं और इस बार वो अपने साथ भारी हथियार और कुछ लोगों को लाई थी। लोग स्टोर की दोनों एंट्रेंस को चेनसो से काटने लगते हैं और अब लियो और बाकी सब इस स्टोर में दोनों तरफ से फंस गए। जल्दी से लेनी को मदद के लिए बुलाता है और वो सही टाइम पर वहां आकर उन दोनों को उड़ा देती है और उसके बाकी साथियों को शॉटगन से मार देती है। इसके बाद वो लियो चार्ली को अपनी वैन में बिठाते हैं। स्टोर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कुछ जो को कन्विंस करता है कि स्टोर के साथ जो भी होगा हम उसे मिलकर ठीक कर लेंगे, उन्हें यहाँ से जाना होगा। और वो सभी वैन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एक स्क्वाड हेलीकॉप्टर इन पर अटैक कर देता है। मशीन गन से फायर करता है। वैन को एक हाईवे के नीचे रुकवाता है। पास एक पर्जर की गैंग फाइट कर रही थी। पता चलता है जो गोली उसके कंधे में फंसी हुई थी, उसके अंदर एक ट्रैकर था। स्क्वाड ने उन्हें ढूंढ लिया। उस बुलेट को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो पर्जर गैंग इन पर अटैक कर देती है, लेकिन जो एक सीटी मारता है जो इस गैंग का सीक्रेट पासवर्ड था, जो भी कभी इस गैंग का हिस्सा हुआ करता था। सुनकर गैंग रुक जाती है और लियो गेट ओपन करता है। इन्हें अपने दोस्त के लिए एक मेडिकल हेल्प चाहिए थी, जिसके बदले वो लियो की बुलेट एक दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जब दो लोग वहां आते हैं, गैंग वाले उन्हें मार देते हैं। लेनी सभी लोगों को लेकर एक अंडरग्राउंड शेल्टर पे जाती है, जहां पर नाइट पर होमलेस लोग छुपे हुए थे और कुछ वॉलंटियर लोगों की मदद कर रहे थे। और इस सेफ हाउस को डांटे रन कर रहा है। डांटे को हमने पिछले दोनों पार्ट्स में देखा है। लियो को भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ पूरी तरह सेफ हैं। उसके लोग सेनेटर को प्रोटेक्ट करेंगे। सेनेटर यहाँ कुछ लोगों से बातें करने लगती हैं और डांटे अपने लोगों के साथ कहीं हथियार लेकर निकल जाता है। अपने आप को पट्टी करवाने के बाद लियो एक रूम में जाता है। उन्हें पता लगता है कि डांटे और उसके साथी एनएफएफए के मिनिस्टर ओवेन को मारने वाले हैं। एनएफएफए के लोग एक चर्च में पर्ज मनाने के लिए इकट्ठा होंगे। इस चर्च में एक पुरानी टनल से घुसने वाला है। चार्ली को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपने ऑपोजिशन वालों के मर्डर से प्रेसिडेंट बने। तभी लियो देखता है कि ढेर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर इसी शेल्टर की तरफ आ रहे थे। उनको यहाँ से भी भागना पड़ता है। इतनी भी जो और मार्कोस को स्टोर छोड़ने जा रही थी और वो इन दोनों को फिर से पिकअप कर लेती है। वो लोग सिटी से बाहर निकलने लगते हैं। कार इनकी वैन को टक्कर मार देती है। वो स्क्वाड चार्ली को लेकर वहां से चला जाता है। लियो जानता था कि वो चार्ली को उसी चर्च में ले जाएंगे और दूसरी तरफ चर्च में चार्ली को एक टेबल से बांध दिया जाता है। मिस्टर ओवेन लोगों के सामने यहाँ पर्च के नाम पर कई लोगों को मार रहा था। अब चार्ली के साथ भी यही होने वाला था। तरफ लियो टनल में डांटे से जाकर मिलता है, बताता है कि सेनेटर को किडनैप कर लिया गया है, उसे रेस्क्यू करना होगा और डांटे इसके लिए मान जाता है। टनल के रास्ते चर्च में जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स को एक एक करके मारने लगते हैं। इधर सभी मेंबर्स चार्ली के आसपास खड़े हो जाते हैं। तो चार्ली को मारने ही वाला था कि मार्कोस उसे अपनी गन से हेडशॉट दे देता है। लियो और उसके साथी गार्ड्स पर शूट करने लगते हैं और उसके गार्ड्स पीछे से आकर बाकी बचे हुए गार्ड्स को मार देते हैं। को पता चलता है कि उसके लोगों ने मिनिस्टर ओवेन को पकड़ लिया है। उसे मारने जाता है, लेकिन चार्ली उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है कि वो उसे ना मारे। कुछ देर बाद डांटे उसे नहीं मार पाता और उसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद वो कुछ और लोगों को आज़ाद करते हैं। यहाँ मारने के लिए लाया गया था। पार्किंग लॉट में इन लोगों के लिए गाड़ी का इंतजाम करने जाता है, लेकिन वहाँ पर एक स्क्वाड पर अटैक कर देता है। गोलियों की आवाज़ सुन लियो भी डांटे की हेल्प करने के लिए आता है। डांटे कार में बैठकर दो बंदों को मार देता है, लेकिन
लीडर उसे शूट कर देता है, जैसे डांटे मारा जाता है। गोली खत्म होने पर उसकी और लियो की फाइट होती है। इसमें लियो लीडर को मार गिराता है। जो और बाकी लोग विक्टिम्स को आज़ाद करने में लगे हुए थे। NFFA का एक आदमी जेम्स यहाँ आता है और सेनेटर को मारने की कोशिश करता है। जो उसके बीच में आता है और दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं। ये दोनों मारे जाते हैं। जो मरने से पहले लेनी को कहता है कि उसके स्टोर का ख्याल रखें। 2 महीने बाद हम देखते हैं चार्ली इलेक्शन जीत चुकी है। वो ऐलान करती है कि अब से अमेरिका में पर्ज नहीं मनाया जाएगा। लियो को सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर बना दिया जाता है। लेनी और मार्को जो के स्टोर को ठीक करने में लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।